हेलो दोस्त, मैं आशीष दिलीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आशीष दिलीप सर पर। दोस्तों, मैं आज का मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसको हम लोग हिंदी में समय और कार्य के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में मतलब हमेशा आते रहता है, तो आप आसानी से समझिएगा। मैं एक ही तरीका बताऊंगा बनाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारा तरीका है बनाने के लिए, पर आप एक तरीका पर फोकस दीजिए, आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि समय और ये कार्य जो है कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन दिया होगा, उसको दबाइए और क्योंकि दबाने से ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मालूम चलेगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपको आपके साथ साथ दूसरों को भी ज्ञान मिले। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क। दोस्तों, कहें हम हिंदी में तो समय और कार्य, इसका हिंदी में नाम होगा समय और कार्य। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रश्न को समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे इस टाइप का प्रश्न का सलूशन होता है। तो एग्जाम्पल मेरा है दोस्तों, एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए कि राम है किसी काम को 10 दिन में करता है। राम किसी काम को 10 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। ये दिन है दोस्तों, दिन। समझिएगा, इसमें आपका जो काम है वह निश्चित नहीं दिया रहेगा कि कौन सा काम करना है। बस सिंपल से समझिएगा कि राम जो है 10 दिन में कोई काम कर दिया, 15 दिन में श्याम कर रहा है। अगर दोनों मिला दिया जाएगा, दोनों मिलाने पर कितना दिन में काम खत्म होगा। तो चलिए पहले कुल काम निकालेंगे। दोस्तों, कुल काम कैसे निकलेगा? तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 10 और 15 के जो टेबल होता है, पहाड़ा होता है, उसमें जो भी छोटा कॉमन मिलेगा वही आपका एलसीएम होगा और वही आपका कुल काम होगा। देखिए, तो 10 और 15 के टेबल में 30 कॉमन है, तो 10 के टेबल में 30 3 बार में आता है, तो ये 3 काम हुआ। यानी कि एक दिन में श्याम जो है, भले एक दिन में जो राम है 3 काम करेगा, और श्याम जो है एक दिन में, ये 15 से 30 कट जाएगा 2, मतलब कि श्याम एक दिन में 2 काम करेगा। दोस्तों, हमको दोनों को समझाना है कि राम और श्याम दोनों मिलेगा तो कितना काम होगा। दोनों मिल जाएगा, राम और श्याम मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। 3 और 2 मिल जाएगा, 3 और 2 मिलाने पर 5, ये एक दिन का काम हुआ। एक दिन का काम राम और श्याम के द्वारा 5 गो होगा। एक दिन में मिलकर दोनों अगर मिल जाएंगे तो 5 गो काम करेंगे ना। आपको समय चेक करना है कि टोटल काम 30 है और एक दिन में 5 काम होता है, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, समय बराबर होता है, समय बराबर कुल काम बटा एक दिन का काम। एक दिन का काम। तो दोस्तों, टोटल काम 30 है और आपका एक काम 5 है, तो दोस्तों 6 दिन में आपका जो है पूरा टोटल काम खत्म हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा दोस्तों 6 होगा। देखिए दोस्त, यह जो प्रश्न है पहला
टाइम एंड वर्क का यह पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। यदि ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, मिलकर कितने दिनों में वह काम कर सकते हैं, यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों बनाएंगे उसी तरीका से जैसे हम इसके पहले बनाए हैं। मतलब कि ए किसी काम को 6 दिन में कर दिया, बी उसी काम को 9 दिन में कर दिया। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे? तो कुल काम जो होता है दोस्तों एलसीएम निकालेंगे 9 और 6 का, तो कुल काम निकल जाएगा 9 और 6। मतलब ऐसा कोई टेबल देखेंगे जो कि मतलब दोनों में सेम आए। यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको उस तरीका से नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे 3 से कट जाएगा ना, ये 2 बार में 3, तो तितरी के कितना हो जाएगा, तितरी के 9 और 9 दूना 18। तो इसका जो है दोस्तों एलसीएम हो गया 18, यानी कि कुल काम हो गया, कुल काम 18। हम देखेंगे ये 6 दिन में काम करता है, तो 18 को काम टोटल है, तो 6 एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये दोस्तों 36 18, एक दिन में ए 3 काम करेगा, 9 जो है यह 2 काम करेगा, बी द्वारा 2 काम होगा एक दिन में। दोनों को मिलाना है दोस्तों, ए और बी दोनों मिल जाएंगे तब 5 काम होगा। कितना काम होगा? 5। 3 और ये 2 मिलाने पर कितना? ये टोटल एक दिन का काम हुआ। एक दिन का काम ए बी के द्वारा 5 होगा। 5 काम एक दिन में कर सकता है। टोटल काम 18 है, तो 18 काम को करने में कितना समय लगेगा? अगर एक दिन में 5 को कर रहा है तो समय निकालना है दोस्तों। तो समय बराबर होता है कुल काम बटा एक दिन का काम। एक दिन का काम तो दोस्तों 18/5, यानी कि इसमें हम भाग लगा देते हैं। भाग लगा देंगे तो 15 होगा ना, 15 सॉरी 5 3 15 और 5 6 30 हो जाएगा। यानी कि आपका इतना समय लगेगा, इतना दिन में आपका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3/5 दिन। इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों यह हुआ। तो आप इस तरीका से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 से बताते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। इसमें 3 व्यक्ति दिया गया है, ए बी और सी। ए बी और सी एक काम को 24, 6 एवं 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए एक साथ तो वे उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों बनाने का मेथड हमारा सेम है, वही मेथड एलसीएम मेथड। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको ए है, बी है और सी है। ये दोस्तों 24 दिन में काम कर रहा है, ये 24 दिन में, ये 6 दिन में और ये जो है 12। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों तीनों का एलसीएम आपका 24 ही होगा। यानी कि आपका कुल काम जो है, कुल काम 24 हो गया। ए के द्वारा ये 24 दिन में काम करता है, तो 24 काम है, यानी कि प्रत्येक काम एक दिन में एक काम करेगा, तभी ना 24 दिन में 24 को काम करेगा। दूसरा का देखेंगे, बी जो है, बी 6 दिन में काम पूरा कर देता है। यानी कि दोस्तों बी 24 को टोटल काम है बी के लिए, तो 6 दिन में करता है, यानी कि एक काम 4 दिन में करेगा। एक काम को 4 दिन में करेगा बी। सी को देखते हैं, सी दोस्तों एक काम 2 दिन में करेगा। मतलब एक दिन में 2 काम करेगा आपका सी।
चलिए टोटल काम निकालना है हमको, ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन का काम ए बी सी का, मतलब तीनों मिल गया, ए बी सी तीनों मिल गया, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 1 + 4 + 2, 1 + 4 + 2, यानी कि दोस्तों 6 1 7। एक दिन में तीनों का मिल जाता है तो 7 काम करेगा। और टोटल काम कितना है 24, कुल काम 24 है। तो 24 को काम करने के लिए कितना समय लगेगा, अगर एक दिन में 7 को काम कर रहा है लोग, तो देखिए कुल समय निकालना है हम लोगों को। तो समय बराबर होगा कुल काम बटा एक दिन का काम। दोस्तों कुल काम 24 और एक दिन में तीनों मिलके 7 काम कर रहा है लोग, तो समय कितना लगेगा, इसमें आपको ऐसे तोड़ दीजिए, इसका धागा लगा दीजिए इसमें। तो 7 के 21 गो, 21 3 24, इतना दिन आपका लगेगा काम करने में पूरा। चलिए ये क्वेश्चन था दूसरा, इसका सलूशन भी कर दिया हम आसानी से। दोस्तों इस टाइप का सिंपल प्रश्न है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है मतलब टाइप दूसरा है, मतलब ये अलग एक टाइप है, हम लोग इसको बनाएंगे अलग तरीका से। यह जो कह रहा है प्रश्न, ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और दोनों जो काम है, मतलब दोनों ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ में काम किए हैं। तो जो शेष काम बच गया है, मतलब कितना काम का भाग बचा है, यह प्रश्न में पूछ रहा है आपको। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ऐसे लिख लीजिए। और इसको हम लोग लघुत्तम लेंगे, दोनों मिलके किया है। तो 15 और ये 20 का जो एलसीएम होता है दोस्तों 60 होता है। 15 का टेबल में 60 4 बार में आता है, और 20 के टेबल में 3 बार में। तो ये जो काम हुआ कितना होगा आपका 7/60, ये क्या हुआ आपका काम हुआ। देखिए काम हो गया, अगर समय निकालते तो हम उसको पलट देते, लेकिन हमको काम निकालना है, काम है। और बोल रहा है कि 4 दिन तक मतलब साथ में किए हैं, आगे है तो 4 दिन साथ में काम किए हैं, इसलिए दोस्तों क्या होगा 7/60 गुने 4, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी कि 7/15 ये आपका जो दोस्तों है काम हुआ। फिर मतलब दोनों के द्वारा दोनों मिलके इतना भी काम किए हैं। शेष काम निकालना है आपको, शेष काम में तो 1 में से इसको घटा दीजिए, और वही आपका जो बचेगा वही दोस्तों आपका शेष काम होगा। तो 15 और 1 का जो एलसीएम होगा 15 ही होगा, और 15 एकम 15 हो जाएगा, और 7 घटा दीजिए। तो 15 में से 7 गया 8, और ये 15, आपका यही जो है दोस्तों इतना भाग जो है काम शेष बच गया। तो दोस्तों हमारा यही आंसर है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।